नमस्कार। राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन की एक बेहतर शुरुआत के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आप सबका राशिफल लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हर रोज अपने दिन की शुरुआत जब आप करें तो तीन चीजें अपने साथ रखें: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य की, सच अपने काम को लेकर और विश्वास खुद पर और ऊपर वाले पर। तो अगर ये तीन चीजें आपके साथ हैं तो कभी भी आप असफलता मुंह नहीं देखेंगे, यही सच है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन से और कोशिश करेंगे कि दिन को बेहतर बना पाएं ज्योतिष गुरु के बताए टिप्स के आधार पर। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 21 नवंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 और शक संवत 1944। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है सुबह 10:07 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है रात 12:14 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और आज प्रदोष व्रत है। तो पंचांग के बाद घूमने जा रहा है आपका अपना भाग्य चक्र, आपको यह बताने के लिए कि सबसे पहले किसकी होगी बात। अब देखिए, भाग्य चक्र की तो अपनी महिमा है, वो कहां पर किस पर सबसे पहले रुकेगा ये भाग्य चक्र तय करेगा। लेकिन हम अपने बारे में जरूर तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हमारे हाथों में कर्मों की ताकत है और वो ताकत, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आपके सामने रखी जाएं, आप उन परिस्थितियों में बेहतर से बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले घुमाते हैं भाग्य चक्र को ये जानने के लिए कि किसकी सबसे पहले होने जा रही है आज के शो में बात। तो आइए। तो भाग्य चक्र ने खेला अपना खेल और सिंह कन्या सबसे पहले आपकी बात होगी अब। लेकिन यहां पर भाग्य चक्र ही सिर्फ खेल नहीं खेलता, कर्म चक्र उसको काउंटर करता है। यानी आपके कर्म होंगे तो जिंदगी आपके हाथ में रहेगी। अब आज कैसे आप जिंदगी को हाथ में रखें, ज्योतिष गुरु हैं आपको बताने के लिए। सिंह राशि वाले समझ लें कि खाने पीने का शौक है और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का मन है। दोस्त हों, भाई बहन हों, सगे संबंधी हों, रिश्तों के तारों से ऐसा लगता है जैसे मधुर झनकार पैदा हो रही है। क्या करें इस समय? सुख भरे पलों को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनों के प्रति अच्छा सोच रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं और इस चीज़ का अच्छा असर यह भी पड़ रहा है कि आपने जिंदगी के हर पहलू में संतुलन बनाया है, जिसके चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति का सही इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में कोई बड़ा खतरा मोल ना लें। इसलिए सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपको कुछ नया करना है, क्योंकि नया करने के प्रयास में आपसे कोई ना कोई गलती भी हो सकती है और इस समय वही ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई को समझें और उसे बनाए रखें, पर इस बात को भी समझें कि इस समय की चुनौतियां क्या हैं। आपके अच्छे सोच विचार के बावजूद जीवन साथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है और किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो रिश्ता थम सा गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। जिंदगी की बहुत सारी रुकावटें हैं, पर उन्हें संभालते चले जाना बहुत जरूरी है और वो रुकावटें ऐसी हैं जिन्हें अपनी कोशिशों से और अपनी लगन से संभाला भी जा सकता है। इसलिए उन्हें इस नज़र से देखना होगा कि वो आपको कुछ सिखाने और कुछ समझाने के लिए आई हैं। जैसे कन्या राशि वालों की सूझबूझ और आपकी भावुकता बढ़ी है, जिसके चलते आप जिंदगी की प्राथमिकताओं को समझते चले जा रहे हैं और इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि आपको अपनी मेहनत से ही अपने हालात को बेहतर करना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा की रुकावटों पे भी एक नज़र रखनी होगी, पर उनसे घबरा जाने के बजाय उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। कोई भी चीज़ अगर जिंदगी में प्रेरणा दे तो उससे फायदा जरूर होता है। क्या ना करें इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेके दुखी ना होते चले जाएं और इस वजह से अपने असंतोष को किसी भी वजह से बढ़ाते भी ना चले जाएं। चाहे वो असंतोष आपकी कोशिशों से जुड़ा हो या आपके पैसे से जुड़ा हुआ हो, वो आपकी किसी भी रूप से मदद नहीं कर सकता। काम और कारोबार में अपनी लगन बनाए रखनी होगी और उसका अच्छा असर आपको बहुत दूर तक देखने को मिलेगा।
आपके सामने कई तरह के विकल्प भी उभरते चले जाएंगे, पर कोई भी फैसला करने से पहले आपको विचार विमर्श भी करना होगा और लोगों की प्रतिक्रिया को भी समझना होगा। रिश्तों की अच्छाई आपकी जिंदगी के मायने बदल सकती है। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी आपको रिश्तों से सुख मिल सकता है और नई प्रेरणा मिल सकती है, जिसके चलते आप जिंदगी में कुछ बेहतर करते चले जाएं। तो कुछ बेहतर करने के लिए हम आपको प्रेरित कर पाएं ज्योतिष गुरु के जरिए, यही हमारी कोशिश रहती है। और आपने ये प्रेरणा महसूस की होगी, इतने दिनों का साथ आपको जरूर कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित कर पाया होगा। हमने मदद जरूर की होगी, तभी आपका और हमारा ये साथ इतना पुख्ता हो पाया है कि हम हर रोज एक दूसरे का इंतजार करते हैं। तो आइए, अब ज्योतिष गुरु की सलाह का इंतजार कोई कर रहा है, उनके सवाल की तरफ चलते हैं। उनका नाम है जय, ना लिया जाए तो बेहतर है। बोलते बोलते हम रुक गए, क्योंकि उनके सवाल में उनका नीचे ये अनुरोध भी लिखा हुआ है कि उनका नाम ना बताया जाए। तो चलिए साहब, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। 25/5/1970, अजमेर में हुआ है जन्म, 6 बजे सुबह। एक प्राइवेट नौकरी आप कर रहे हैं और कमाई अच्छी नहीं हो पा रही, जिसको लेकर आप परेशान हैं। कब बेहतर तरीके से आप कमा पाएंगे, आपकी आय बढ़ेगी और आप नौकरी ही करते रहें ज्योतिष गुरु, इनका यही कहना है, या ये व्यापार की तरफ भी रुख कर सकते हैं ताकि कमाई थोड़ी बढ़ पाए? कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, दिसंबर 2022 तक। आपने कहा कि आमदनी कब बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है, और अब से 2 साल के बाद यानी 2025 में आपकी आमदनी में सुधार आने का समय बनेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये कोशिश, ये प्रयास लगातार करना होगा ताकि आपकी ये इच्छा पूरी होती चली जाए। और वैसे भी इंसान अगर किसी भी दिशा में कोशिश करे तो उसका अच्छा फल मिलता ज़रूर है, चाहे देर सवेर हो जाए। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, 2025 में अच्छा समय बन रहा है। फिर आपने इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं कि आगे चल के फिर और बेहतर समय कब बनेगा, क्योंकि आपका मुख्य सवाल तो इसी चीज़ को लेके है कि ज़िंदगी में कब वो जाके तरक्की और वो सुख और सुकून मिलेगा। तो 2029 में भी बहुत अच्छा समय बन रहा है जी, जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ दे, आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करता चला जाए। तो अब से लगभग 6 साल के बाद वो समय और बेहतर होता चला जा रहा है। आपने बिजनेस के बारे में भी पूछा है, तो बिजनेस आपको नहीं करना है, जॉब से ही जुड़े 2 साल के बाद और फिर अब से 6 साल के बाद 2025 में और 2029 में बहुत सारी अच्छाई आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो बिजनेस का ख्याल मन से निकाल दीजिए। 2025 में एक अच्छा समय आ रहा है आपकी जॉब में तरक्की का, और उसके बाद 2029 में एक और अच्छा समय आएगा। तो जॉब से ही आपको जीवन में वो सब कुछ मिलने जा रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसकी आ रही है बारी और किसके बारे में ज्योतिष गुरु करेंगे इशारा। तो चलते हैं भाग्य चक्र के पास। कुंभ और मीन राशि आपके लिए अब करने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु कुछ खास बातें। अब वो खास बातें क्या हैं, कैसे वो आपको मदद करेंगी, अब उसमें आपका करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, हर लिहाज से आपके आज के दिन को सबसे पहले समझेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों का मन कुछ उचाट हो सकता है घर परिवार में रिश्ते नातों को लेकर, पर ऐसा लगता है जैसे आप जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हैं और आपने अपनी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी कर रखा है। आपको ये भी लग रहा है जैसे आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी हैं और आपको उसका कोई भी अच्छा फल मिल ही नहीं पा रहा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संभालने के प्रति आपको नियमित होना पड़ेगा और इस बात को भी समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ इस बात पर निर्भर करें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी स्थिरता है, और उस स्थिरता को बनाए रखने के लिए आपको अपने कामकाज के प्रति भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा आपको, कोई और चारा नहीं। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी तरह की कमी की नज़र से ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन उचाट होता चला जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी मन उचाट हो जाए तो इंसान की चुनौतियां बढ़ जाती हैं और फिर अच्छे भले हालात भी अच्छे नहीं लगते। कामकाज की स्थिति कुछ रोजमर्रा की चुनौतियां दिखा रही, जिससे अपनी कोशिशों से और अपनी मेहनत से ही दूर किया जा सकता है।
ये समय कुछ इस रूप से भी बन रहा है जिसमें कुछ नया सीख के अपने हालात को बेहतर कर सकें आप, और उसके लिए भी आपको अपने मन में नई प्रेरणा जगानी होगी, क्योंकि कुछ नया सीखने के लिए भी उस जुनून की जरूरत पड़ेगी जिसे बनाना और फिर बनाए रखना दोनों ही जरूरी है। पैसे से जुड़े हालात संभले हुए हैं और आपकी समृद्धि भी बनी हुई है, पर यह समय किसी भी निवेश के लिए फिलहाल अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको अपनी समृद्धि को बचाए रखने की कोशिश करनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि पैसा एक जगह टिकता नहीं और बह जाता है, इसलिए पैसे को रोक लेना ही आपके हित में होगा। मीन राशि वाले समझ लें कि लोगों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं और यही चीज आपको लोगों से जोड़े हुए भी है, पर इस समय की प्राथमिकता कुछ और ही है। आप अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए हर तरह का प्रयास करना चाह रहे हैं और रिश्तों से कहीं ज्यादा ये बात आपके जहन पे हावी है। क्या करना चाहिए इस समय? मेहनत की दिशा में अहम मुद्दा यह है कि आपको नियमित हो जाने की जरूरत पड़ेगी। मेहनत का पूरा फल वैसे ही मिल रहा है, थोड़ा सा नियमित हो जाने से उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को या अपनी बचत को किसी कमी की नजर से ना देखें, क्योंकि ऐसा करते हुए आप असंतुष्ट होते चले जा रहे हैं और इस समय वही ठीक नहीं है। अपने मन को इतना भी ना भटकाएं कि आपको अपने अच्छे भले हालात में भी कमियां ही नजर आनी शुरू हो जाएं। तकदीर ने आपके हालात को बनाने में और संभालने में पूरा योगदान दिया है और यही वजह है कि आपका भरोसा भी बढ़ा हुआ है और आप उस भरोसे के चलते बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कामकाज की स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको लोगों का सहयोग चाहिए और इसी वजह से आप लोगों से जुड़ना भी चाह रहे हैं। आपसी तालमेल से आपके प्रदर्शन में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस समय आपका काम टीम वर्क मांगता है और लोगों से जुड़ के ही आप उस अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो लोगों से आपको जुड़े रहना है और हमसे भी जुड़े रहना है, क्योंकि ये जुड़ाव हमें जीवन के कई तरह के तनाव से बचाता है। तो एक दिन की बेहतर शुरुआत हम कर पाते हैं बेहतर फोकस के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ। तो आइए एक बार फिर से रुख करते हैं सवाल का, और सवाल हमारे सामने आ रहा है प्रवीण पाठक। आपका डेट ऑफ बर्थ है 16/9/1964, 2:20, दोपहर बाद आपका जन्म हुआ है मलोया, पंजाब, चंडीगढ़ के पास। कुछ कर्ज है आपके ऊपर जिसे आप उतार नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि पैसा ही नहीं बच रहा है। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं लेकिन इतना पैसा नहीं बच रहा है कि अपना कर्ज उतार पाएं, अपना घर बना पाएं। ज्योतिष गुरु यही जानना चाहते हैं, कब तक अपना घर होगा, कब तक बेहतर समय होगा इनका। प्रवीण जी, आपकी कुंडली है धनु लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा भी चल रही है शनि की जुलाई 2024 तक। अपना घर कब बनेगा और अपने जो उधार है उसे कब आप चुकता कर पाएंगे, इससे जुड़ा हुआ, आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मुख्यतः सवाल है। फिर आपने अपने घर के बारे में भी पूछा है। देखिए, उधार बहुत है, उसे उतार नहीं पा रहे, ये आपकी बड़ी चिंता है। और आमदनी का स्तर बढ़ेगा अब से 1.5 साल के बाद, ये बड़ी बात है जी। जब आमदनी का स्तर बन जाए तो बढ़ जाए तो फिर बचत की भी संभावना बन जाती है और उधार चुकता करने के भी योग बन जाते हैं। ऐसी एक लिंकेज है, कड़ी की तरह से ये बात बनती है जी। तो आपकी समृद्धि जो है वो बढ़ेगी 2028 में, आमदनी का स्तर अब से 1.5 साल के बाद। लेकिन समृद्धि जो है, जिस रूप से आप चाह रहे हैं अपनी जिंदगी की समृद्धि को बनाना, वो 2028 में। और उधार लेने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। जब एक बार उससे हट जाएंगे तो फिर वो चीज़ आपको आगे चल के परेशान भी नहीं करेगी। अगर आप कोशिश करें तो आपका मकान, अपना मकान बन सकता है अब से 4 साल के बाद। अच्छी बात है, तो अगले 4 साल बाद आपके अपने मकान का सपना भी हो सकता है पूरा। तो ऐसे ही कई सपने हमें पूरे करने होते हैं और कई सपने ऐसे होते हैं जो कहीं बीच में अटक जाते हैं। वहां पर ज्योतिष गुरु आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं rajfal@timesgroup.com पर, और साथ ही अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल जरूर भेजिए। सवाल थोड़ा सा विस्तार से लिखकर हमें भेजिए, ताकि सही तरीके से आपकी बात समझकर उसका सही सटीक समाधान हम आप तक पहुंचा पाएं। साथ बनाए रखिए, अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है और वैसे भी भाग्य चक्र घूमने फिर से जा रहा है और फिर से किसी भी राशि की बात हो सकती है और वो आप भी हो सकते हैं। तो ये साथ लगातार बना रहे। घुमाते हैं भाग्य चक्र, देखते हैं अब किसकी बारी।
तो ज्योतिष गुरु मेष और वृषभ आया है सामने, तो इन दो राशियों के बारे में आज के दिन को किस तरह से देखते हैं आप? मेष राशि वालों के लिए अगर पैसे से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसके पीछे छुपे हुए कारणों को समझने की कोशिश करनी होगी आपको। हो सकता है आपके फैसलों में कोई कमी रही हो या आपकी किसी गलती की वजह से बात बिगड़ी हो, पर कुल मिला के इस समय आलम यह है कि आप परेशान हैं और नुकसान भरी स्थिति नजर आ रही है। अगर मन परेशान हो तो कोई भी छोटी मुश्किल बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके विचार बहुत सख्त हो रहे हैं और इसी वजह से आपने अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रखी हैं। इसी चीज से बचना होगा। हो सकता है आप अपनी घबराहट को लोगों से छुपाने के लिए अपने रवैये को सख्त बना रहे हो, पर कारण कोई भी क्यों ना हो, अपनी विनम्रता बनाए रखने से आप कई तरह की मुश्किलों को संभालने में कामयाब हो सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प को ना टटोलें जिसमें परेशानियां छुपी हुई हों। रिश्तों को संभालना इस समय वैसे ही कठिन हुआ पड़ा है, और अगर ऐसे में लोग आपके खिलाफ होते चले जाएंगे तो इस समय ये आपके हित में नहीं होगा। बातें छोटी छोटी हैं पर किसी ना किसी रूप से वो चुनौतियों के रूप में नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़े, पर फिर भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर कोई भी बात बढ़ जाएगी तो हालात को संभालना मुश्किल ही होता चला जाएगा। इसलिए उन रुकावटों की ओर भी नजर रखनी होगी और अपने कामकाज की स्थिरता को भी बनाए रखने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। अपने खर्चों को थामे रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से बचना होगा। वैसे भी अगर पैसे से जुड़े फैसलों में कोई कमी आ जाए तो नुकसान की स्थिति बन जाती है, और ये मुश्किल भरी बात है। वृषभ राशि वालों की इच्छाएं बढ़ी हुई हैं और कोई चाहत आपके ऊपर हावी है। किसी चाहत को बनाने में कोई खराबी नहीं है, पर जिस तरह की इच्छाएं आपने बढ़ा रखी हैं उसके पीछे कोई ना कोई मुश्किल छुपी हुई हो सकती है। इसलिए अपने रिश्तों को व्यवहारिकता से संभालना होगा और किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को तो और भी धैर्य से चलाने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आप सोच रहे हैं कि लोगों के समर्थन से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, पर शायद इस बात में कमी रह जाए और आपकी नुकसान की स्थिति बनी रहे। पर इस चीज़ का दूसरा पहलू भी है, लोगों की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए भी आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। अगर लोगों से मिलते हुए समर्थन में भी उतार चढ़ाव है तो आपको पहले से सतर्क हो जाने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? किसी नए विकल्प को ना टटोलते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मुश्किलों को बुलावा देते चले जा रहे हैं। जो जैसा चल रहा है उसमें स्थिरता बनाए रखना इस समय बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे भले हालात को आप किसी भी वजह से कमज़ोर ना करते चले जाएं। लोगों की बातों में आके अपना नुकसान करते चले जाना वैसे भी ठीक नहीं होता। रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी हुई है और उसे बनाए रखना ही ज़रूरी है। उसमें आपकी अच्छाई ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना भी चाह रहे हैं और उनकी हर तरह से मदद भी कर रहे हैं। इसी के चलते आपकी ज़िंदगी का सुख बना रह सकता है। आमदनी बढ़ेगी तो समृद्धि को बढ़ाना आसान हो जाएगा और कामकाज की स्थिति संभली हुई है, जिसकी वजह से आपके धन का आगमन बना हुआ है। अपने दोस्तों और चाहने वालों से भी आपका लगातार तालमेल बेहतर हो रहा है, जिसके चलते आपको अपनी समृद्धि का आभास होता चला जा रहा है। तो आइए एक बार रुक करते हैं सवाल का, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दें कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है और भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे मिलते हैं, तो उस तक हमारे साथ आप बने ही रहिएगा। अभी हम लेने जा रहे हैं एक और सवाल, और सवाल है अंकुश हांडा आपका। डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1981, 11:32 सुबह जन्म हुआ है जयपुर राजस्थान। आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप किराए पर देते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से आपकी प्रॉपर्टीज अभी खाली पड़ी हुई हैं। ज्योतिष गुरु के मन में सवाल ये उठ रहा है कि उन प्रॉपर्टीज को बेच दें या इंतजार करें, क्योंकि उठ नहीं रही हैं किराए पर, तो जाहिर है एक लायबिलिटी है इनके ऊपर। क्या है उन प्रॉपर्टीज का भविष्य इनकी कुंडली के मुताबिक? अंकुश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जुलाई 2025 तक। प्रॉपर्टीज जो पहले किराए पे चढ़ी हुई थी, अभी उनसे किराया नहीं आ रहा क्योंकि वो खाली पड़ी हुई हैं, और कब वो किराए पे चढ़ेंगी, कब आपकी आमदनी का साधन बनेगा जो
रेंट के रूप में आपको मिलता था। तो ये आपकी समस्या है, ये आपकी परेशानी है कि आपकी आमदनी कब बहाल होगी। देखिए, मई जून 2023 में ऐसा संभव हो पाएगा कि आपको किराया मिलना शुरू हो जाए, तो ये अच्छी बात है जी। किसी प्रॉपर्टी से लाभ मिलना शुरू हो जाए, ये अच्छी बात है। पर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा आपने कि क्या प्रॉपर्टी को ही बेच दिया जाए? तो मैं समझता हूँ अभी प्रॉपर्टी बिकने का समय नहीं है। अभी उससे लगातार जो लाभ होता है उसका बने रहने का समय शुरू हो जाएगा मई जून 2023 से। बिकने से किसी प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ होता है और किराए से वो छोटा लाभ मिलता चला जाता है जो रेगुलरिटी के रूप में होता है। तो वो रेगुलरिटी वाला लाभ तो आपके लिए मई जून 2023 से नजर आ रहा है, लेकिन बेचिए नहीं प्रॉपर्टीज को भी। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मई जून 2023 आपकी प्रॉपर्टीज उठ भी जाएंगी किराए पर और आपको लाभ भी मिलने लगेगा। इसलिए उनको बेचने के बारे में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि एकदम से पैसा आ जाएगा, लेकिन वो फैसला सही नहीं है। रुकना होगा आपको, हमें आगे बढ़ना होगा और एक बार फिर से घुमाना होगा भाग्य चक्र महोदय को, उनसे पूछने के लिए कि भाई अब किसकी बात होनी है इस शो में। तो चलिए देखते हैं। धनु और मकर राशि अब आपके लिए होने जा रही है राशिफल में बात आज के दिन को ध्यान में रखते हुए। तो आपने अपने आज के दिन को जरूर प्लान किया होगा अपने हिसाब से, लेकिन राशिफल देखने के बाद आप देखिएगा कि आपकी आज की तैयारी कहां तक पहुंचती है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपसे। धनु राशि वालों को काम और कारोबार के प्रति ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी अस्थिरता नजर आ रही है। या तो आपने अपनी इच्छाओं को इस रूप से बना दिया है या हालात ही ऐसे बने हुए हैं जिसके चलते लगता है जैसे हर कुछ परिवर्तनशील है। क्या करना चाहिए समय? किसी भी मतभेद की वजह से भी हालात बिगड़ सकते हैं और अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसलिए आपको अपनी विनम्रता भी बनानी है और बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखना है ताकि किसी भी तरह के मतभेद से बचा जा सके। कारोबार में बढ़ते हुए खर्चों की वजह से भी अस्थिरता पैदा हो सकती है और उस ओर भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल न लें, क्योंकि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें और थोड़ा सा संयम बनाए रखें। कोई भी जल्दबाजी में लिया गया कदम बिल्कुल ना उठाएं ताकि आपकी जिंदगी की अस्थिरता किसी भी वजह से बढ़े नहीं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके प्रयास अच्छे हैं पर रिश्तों से उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही जैसी होनी चाहिए। आपके जीवन साथी की ओर से भी फासले बने हुए हो सकते हैं। मकर राशि वाले इस समय की अच्छाई को इस रूप से समझें कि आपने रिश्तों को संभालने में कामयाबी हासिल की और आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है। जब ये दो चीजें संभल जाएं तो इसका असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़ता है और सब कुछ संभाला भी जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान को बढ़ा के और कुछ नया सीख के आप अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसका सीधा असर आपके कामकाज पर और आपके कैरियर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने भविष्य को बनाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, जिसके चलते आपकी मेहनत रंग ला रही है। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ सुख और सुकून को देख के लापरवाह ना होते चले जाएं। इसलिए अपनी प्रेरणा को इतना ज्यादा जगा लें कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया कर सकें और कुछ नया पा सकें, ताकि आपकी कोशिशों में किसी भी वजह से कोई कमी ना आए। पैसे की स्थिति को इस रूप से देखना होगा कि आपका काम से लगातार लाभ बना रहे। समस्या यह है कि आपके खर्चे भी जरूरत से ज्यादा हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपके सख्त होते विचार भी शामिल हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की प्राथमिकता भी नजर आ रही है। मेहनत करने का समय है और यह समय आपसे मेहनत करवा भी लेगा। उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों के विचार भी अच्छे हैं और वो आपको सही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। जब भी ऐसे हालात बने हुए हों तो उसका अच्छा फल मिलता जरूर है। और अब रुख करते हैं एक और सवाल का, और सवाल हमारे सामने आ रहा है संजय कुमार सिंह आपका। डेट ऑफ बर्थ है 19/1/1969, 4 बजे सुबह जन्म हुआ है, हाजीपुर बिहार। सवाल इनका यह है ज्योतिष गुरु, अपने बारे में बताया कि इन्होंने MBA की कोशिश की, पूरा नहीं हो पाया। आपने LLB की कोशिश की, वो भी पूरा नहीं हो पाया किसी वजह से। PhD में भी बात नहीं बनी। आप एक नौकरी करते थे
लेकिन वो नौकरी आपने छोड़ी और उसके बाद परिवार में तमाम समस्याएं हैं, आपने परिवार में बहुत सारा समय दिया, आप बहुत कुछ आपने लाइफ में सोचा था, आप राज्यसभा सांसद भी बनना चाहते थे, आप प्रोफेसर भी बनना चाहते थे, प्रभु की भक्ति में लीन होकर समाज को भी कुछ देना चाहते थे, लेकिन एक नौकरी थी जो आपने छोड़ दी, फिर ये दिक्कतें आती चली गई आपके जीवन में। ज्योतिष गुरु, इनकी कुंडली इनसे क्या कह रही है करने के लिए? कुछ उलझ गए हैं या कुछ उलझा दिया है जिंदगी ने? कुंडली क्या बखान करती है? संजय जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2025 तक। बहुत विस्तृत तरीके से बहुत सारी डिटेल में आपने एक सवाल अपना पूछा है, पर उसमें मुख्यतः बात ये उभर कर आई है कि आप पहले एक जॉब करते थे और जॉब की वजह से भी और कई और कारणों की वजह से आपकी एमबीए नहीं पूरी हो पाई, पीएचडी कर रहे थे वो भी पूरा नहीं हो पाया, लॉ कर रहे थे वो भी पूरी नहीं हो पाई, और अब आप भटक गए, अब आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो प्रोफेसर बनने की दिशा में जो पढ़ाई चाहिए थी वो तो पूरी नहीं हो पाई, जैसे आप पीएचडी कर रहे थे, उसी तरह से आप कई और चीज़ें आपने लिखी। तो जो जॉब कर रहे थे उस तरह की जॉब तो वापस ली जा सकती है, क्योंकि वो भी किसी बलबूते पर अपनी एजुकेशन के बेसिस पर ही कर रहे थे, उसका तजुर्बा भी है आपके पास। तो अगर जॉब लेके ही अगर इंसान आगे बढ़ ले और अपनी ज़िंदगी की स्थिरता बनाए रखे ज़िंदगी में, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। संजय जी, आपकी 53 इयर्स की उम्र है, आपको इस समय उस तरह की स्टेबिलिटी चाहिए जो आप अभी तक नहीं बना पाए। कई तरह के भटकते हुए विचार रहे, कई तरह की एजुकेशन बनाने की कोशिश की। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि उस स्टेबिलिटी को बना लें, अपने कैरियर को बहाल कर लें। और वैसे भी संजीव जी, जिंदगी में हम सब कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने जैसे कहा कि प्रोफेसर भी बनना चाहते थे, मेंबर पार्लियामेंट भी बनना चाहते हैं। अगर मुझसे पूछे तो मैं भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, पर मुझे मालूम है नहीं बन सकता। तो कई बार हमें सच्चाई को कबूल करना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सही क्या? तो आप मेरी बात को ये मत सोचिए कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। उदाहरण दिया, समझ गया कि वो कहा जाता ना, यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो सोचने को तो आप कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन अपने जीवन को कहीं तो केंद्रित आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना उलझाएंगे उतनी उलझने पैदा होंगी, जो शायद गलती से इनसे हो भी गया है जी। तो आपको संजय जी अब थोड़ी सी अपनी जिंदगी में वो स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी है, और उसके लिए आपके पास बैकग्राउंड भी है, एक्सपीरियंस भी है, उतनी एजुकेशन भी है। ऐसी कोई कमी नहीं है कि आपको जॉब ना मिले, वो जॉब आपको मिल सकती है और आने वाले 3-4 महीने में ही मिल सकती है। तो आपने पतंग जरूर उड़ाई होगी, और जब पतंग का जो धागा है वो पूरी तरह से उलझ जाता है, तो उसे सुलझाने की दिशा में हम उसका सिरा ढूंढते हैं कि सिरा मिल जाए, तब धीरे धीरे हम उस उलझी हुई डोर को सुलझा लेंगे। तो आपको भी नौकरी पकड़कर उस सिरे को सबसे पहले पकड़ना है, जो आपकी उलझी हुई जिंदगी को धीरे 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 सुलझाता चला जाए। राशिफल आपके साथ रहेगा हर रोज इस उलझन को सुलझाने में। आगे बढ़ते हैं हम, और एक बार फिर से घुमा देते हैं भाग्य चक्र को, जानने के लिए कि अब किसकी होने वाली है बात। ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क पर जाकर रुका है भाग्य चक्र, तो आइए बताइए फिर कैसे क्या करना है इनको। मिथुन राशि वाले लोगों की मदद कर रहे हैं और अपनों के लिए अच्छा सोचते हैं, पर इस अच्छाई के पीछे भी आपके लिए कोई छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। अगर कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो उसके चलते भी आप कोई अपनी मुश्किलों को बढ़ाते ना चले जाएं। इसलिए मदद ज़रूर करें, पर अपने हालात पर नज़र भी बनाए रखें। रिश्तों में अगर किसी भी तरह की दरार पड़ती चली जाए तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्या करना चाहिए समय में? अपने खर्चों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि इस समय के खर्चे कुछ इस रूप से नज़र आ रहे हैं जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर आमदनी ही खतरे में बढ़ती चली जाए तो घर परिवार की खुशियों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी गलती ना करें जिसके चलते लोगों से उलझन बढ़े। इसलिए कोई भी ऐसा फैसला ना करें जिसमें आपको सिर्फ खर्चा करना पड़ रहा हो। पैसे के लेन देन में गलती करते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। घर परिवार में अगर किसी भी तरह का तकरार उभर रहा है तो आपको संभलना होगा, और अगर वो तकरार आपकी अपनी गलतियों से उभर रहा है तो आप ही को उससे सुधारने की कोशिश भी करनी होगी। लोगों के प्रति आलोचनात्मक रवैया बनाते चले जाने से भी बात बिगड़ सकती है।
कामकाज की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि आपने अपनी सूझबूझ बनाए रखी है और कई तरह के बनते बिगड़ते विचार जो हैं या जो हालात हैं उनको दरकिनार करके आपने अपने काम के प्रति अपनी एकाग्रता बनाए रखी है और इसी चीज ने आपको हर रूप से बचाया भी है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि आपको अपनी कोशिशों को अपने काम और कामकाज के लाभ के संदर्भ में देखना होगा और एक बार ऐसा नजरिया बन जाएगा तो आपको अपने कदम आगे बढ़ाना आसान भी होता चला जाएगा। जिंदगी में बहुत कुछ अपनी मेहनत से ही हासिल हो पाता है और इस समय आप अपने हालात को बेहतर करने के लिए हर तरह से जागरूक हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? आमदनी बढ़ रही है और शायद इसी वजह से ही रिश्तों में भी मधुरता आती चली जा रही है। आपकी हर कोशिश कामयाब हो सकती है बशर्ते आप खुद पे थोड़ा सा भरोसा बनाए रखें। मन तो वैसे ही चंचल होता है और आपकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है जिसमें आपके सोच विचार बहुत जल्दी ही बदलते चले जाते हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने हालात में कमियां या गलतियां निकालते चले जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अपने नज़रिए को इतना भी नकारात्मक ना बना लें कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे। जबकि सच्चाई है कि आपके हालात हर तरह से संभले हुए हैं और किसी तरह की कमी भी नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना भी हुआ है और संभला भी हुआ है। आपकी इच्छाएं भी सूझबूझ से भरी हुई हैं और आपकी कोशिशें भी हर तरह से आपको अपने कदम आगे बढ़ाने में मदद ही कर रही हैं। ऐसे ही किसी अच्छे समय में रिश्तों से सुख मिलता है। तकदीर ने अपना खेल कुछ इस रूप से खेला है कि आपकी मेहनत भी बढ़ी है और आपके प्रदर्शन में भी इजाफा हुआ है और इसका असर यह हुआ है कि आपको वो काम से हर तरह का लाभ मिल रहा है जो आप चाहते हैं। ऐसे ही अच्छे समय को भाग्यशाली समय ही कहना चाहिए। वाकई ऐसा समय भाग्यशाली ही होता है और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको मिला है ज्योतिष गुरु का साथ। हर रोज अगर ये थोड़ा सा वक्त ज्योतिष गुरु के साथ गुजारा जाए, यकीनन जिंदगी को प्लान करना बहुत बेहतर हो जाता है कि ज्योतिष के जरिए ही हम अपने आने वाले पलों में झांक कर ज्योतिष गुरु की नजरों से उन पलों को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। और इस कोशिश में ज्योतिष गुरु एक मददगार की भूमिका में हर रोज हमारे साथ थे और आगे भी रहेंगे। बस आप ये साथ बनाए रखिए। सवाल एक लेते हैं और जो कि संगीता कुमारी धमेजा के लिए जयप्रकाश जी ने पूछा है। जन्म हुआ 25/11/1971 जयपुर में 7:30 शाम को। प्रॉब्लम यह है कि संतान नहीं है और ये दुख आप दोनों को बहुत ज्यादा साल रहा है, परेशान कर रहा है। ज्योतिष गुरु, क्या इनकी कुंडली कहती है और क्या है इनके लिए आपकी राय? जयप्रकाश जी, आपने अपनी पत्नी संगीता जी का डाटा भेजा है। संगीता जी की कुंडली है मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की 20 मई 2023 तक और उसके बाद उनकी महादशा बदलेगी और बुध की महादशा शुरू होगी अगले 17 वर्ष के लिए। सवाल पूछा है आपने संतान प्राप्ति से जुड़ा हुआ, तो पहले तो मैं उत्तर दे दूंगा फिर उससे जुड़ी हुई बात करूंगा। अगस्त सितंबर 2024 में संतान प्राप्ति का एक समय बन सकता है। बन सकता है मैंने कहा, बन रहा है नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा फैसला आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। संगीता जी की आयु है इस समय 52 वर्ष की और कुंडली के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि 54 वर्ष की आयु में संतान प्राप्ति का योग हो सकता है अगर ईश्वर ने चाहा तो। लेकिन अब इससे जुड़ा फैसला आपको करना है कि वो बच्चा कब बड़ा हो, कब वो जिंदगी में सेटल हो। अगर मैं ये भी मान के चलूं कि 25-26 साल में बच्चा कहीं सेटल होता है तो तब संगीता जी की आयु 80 वर्ष की होगी। तो कई सारी जिंदगी की चीज़ों को सामने रख के ही फैसले करने चाहिए, करने पड़ते भी हैं और आपको भी ये सारी बातें अब समझनी है। फैसला आपका। तो जीवन में एक समय जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर फैसला आपको बैठकर शांत दिमाग से तमाम चीजों पर नजर रखते हुए लेना होगा, क्योंकि ये बहुत ही व्यक्तिगत फैसला होगा जिसमें आपको अपनी स्थिति, अपनी पत्नी की स्थिति, पारिवारिक स्थितियों का आकलन करते हुए ही आगे बढ़ना होगा और कुछ तय करना होगा। बहरहाल अब हम घुमाने जा रहे हैं एक बार फिर से अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि इस पूरे एपिसोड में कौन सी हैं वो 2 राशियां जिनकी बात अब तक नहीं हो पाई है। आइए।
तो तुला और वृश्चिक राशि, आपकी ही बात करनी अभी बाकी रह गई थी। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या इशारे देने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। आज के दिन को ध्यान में रखते हुए आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा, तभी जाके आप अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर कर पाएंगे। ये समय अच्छा है, पर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और इस वजह से आपको अपनी मुश्किलें कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही। क्या करना चाहिए समय में? सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आप सिर्फ मुश्किलों के बारे में ही सोच रहे हैं। पैसे से जुड़े फैसले भी ध्यानपूर्वक लेने होंगे और अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से भी बचना होगा। ये समय ही ऐसा है जो आपकी चुनौतियों को व्यर्थ में बढ़ा सकता। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का बदलाव बिल्कुल ना करें, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि किसी बदलाव के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि सोचने से ही कहीं आप अपने कदम आगे ना बढ़ा लें और कहीं आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। पैसे की स्थिति को कई तरह से समझने की जरूरत है। रोजमर्रा के खर्चे बढ़ रहे हैं, आपकी जल्दबाजी से भी नुकसान हो सकता है। आमदनी ठीक है और आमदनी को आप बचत में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, लेकिन बचत खतरे में पड़ी हुई है। तो कुल मिला के पैसे के दबाव बहुत सारे हैं, जिन्हें एक एक करके संभालते चले जाने की भी जरूरत है। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना और उस दिशा में प्रयास करना बहुत अच्छी बात, पर पैसे से कहीं ज्यादा अच्छी बात इस समय यह है कि आप काम के प्रति अपने समर्पण को बढ़ा पा रहे हैं और यही वजह है कि लोग आपको अच्छी नजर से देख पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों को बेहतर तरीके से समझना होगा और उनके प्रति अगर मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता पहले रही है तो उसे भी साफ करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपको इस बात का आभास हो रहा है कि वही लोग आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? गलत फहमी पैदा हो जाना किसी के भी हित में नहीं होता। ऐसा होने से आपके लिए भी परेशानी है और लोगों के लिए भी परेशानी है। इसलिए ऐसी कोई हालात ही ना बनने दें जिसमें आपको मजबूरन अपने मन में लोगों की गलतियां निकालनी पड़े। पैसे की स्थिति को संभाले रखना बहुत हद तक संभव है। अगर काम सुचारू रूप से चलता रहे तो आमदनी के जरिए भी सुनिश्चित हो जाते हैं, पर आपको ऐसा हर तरह का मौका मिला हुआ है जो आपकी हर तरह से मदद भी करता चला जाए। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपकी सोच विचार का स्थायी हिस्सा बन चुका है। वो आपके जहन में इस रूप से बैठ गया है जैसे कुछ भी और मायने ही नहीं रखता। इसलिए उसकी अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अब बारी आ गई है आज के भविष्य दर्पण के खुलने की और ये जानने की कि किस राशि वाले को ज्योतिष गुरु देने जा रहे हैं कुछ अचूक टिप्स। सिंह राशि वालों के लिए कहने को तो रिश्तों का सुख बना हुआ है, पर बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें आने वाले दिनों में भी संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला दौर है। आपने अपनी ओर से अपनी कोशिशों को बढ़ाया है, पर लोगों की ओर से हालात बेहतर होने में अभी भी वक्त लग सकता है। तो हालात बेहतर होने में वक्त लग सकता है, इसीलिए हर रोज हमें रहना है साथ, ताकि हम धीरे धीरे हालात को समझकर उनको अपने हिसाब से अपने कर्मों की ताकत से दुरुस्त करते चले जाएं। और ये सब कुछ होता रहेगा ज्योतिष गुरु की मदद से आपके अपने शो राजफल में। नोट कीजिए ईमेल आईडी rajfal@timesgroup.com, जिस पर आप अपनी कोई भी बात पहुंचा सकते हैं हम तक। बस प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल्स जरूरी हैं और थोड़ा सा विस्तार से अपना सवाल हमें भेजिएगा। आपके सवाल को हमें समझना भी सबसे पहले जरूरी होता है, ताकि उसका सही जवाब, सटीक जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। तो ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है सबसे विदा लेने का, लेकिन आप सबको हमारे साथ बने रहना है, यानी टाइम्स नाउ नवभारत का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरें आपके लिए लेकर आता रहेगा आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार। नमस्कार।